आज जिग्निशन में आपको ले चलेंगे Hyundai Venue N लाइन के रोलर कोस्टर टेस्ट ड्राइव पर। करेंगे Hyundai के टॉप मैनेजमेंट से खास बातचीत। टाटा सिएरा का हुआ कमबैक, जानेंगे इस गाड़ी में क्या है खास। और बताएंगे इस हफ्ते ऑटो सेक्टर का कैसा रहा मिजाज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा ऑटो शो जिग्निशन में। Hyundai Venue कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आती है। Hyundai Venue N लाइन को हाल ही में लॉन्च किया गया था। आइए टेस्ट ड्राइव के जरिए समझते हैं इस कार में क्या है खास। इस वक्त मैं हूं गोवा के हसीन वादियों में और मेरा साथ देने के लिए मेरे साथ मौजूद है Hyundai Venue N लाइन, एक ऐसी कार जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया था और इस कार को खास तौर पे यंग बायर्स के लिए, यंग जनरेशन के लिए तैयार किया गया है, जो अधिक पावर, अधिक परफॉर्मेंस के साथ साथ एडवांस टेक फीचर्स भी चाहते थे। तो क्या ये वाकई उन लोगों के लिए प्रैक्टिकल है या फिर नहीं, इसी को चेक करने के लिए चलते हैं एक रोमांचक टेस्ट ड्राइव पर और समझते हैं कि Venue N लाइन वेन्यू से कितनी है एडवांस और क्या ये वैल्यू फॉर मनी है या फिर नहीं। तो शुरुआत इसके लुक और डिज़ाइन से करते हैं। दिखने में Hyundai Venue N लाइन काफ़ी बोल्ड और आक्रामक है। साथ ही आप देखेंगे तो इसका जो फ्रंट प्रोफाइल है वो भी काफ़ी फ्यूचरिस्टिक हो गया है, पहले से बहुत बदल गई है ये कार। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो इसके अंदर एक मिश्रण दिखेगा अल्कजार का थोड़ा सा, और ज़्यादातर जो एक हिस्सा है वो आप क्रेटा से भी देख सकते हैं कि इसके अंदर उससे काफ़ी कुछ इंस्पायर्ड चीज़ें आपको मिल जाएगी। साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे तो LED जो हेडलैम्प सेटअप दिया गया है वो भी काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है। और साथ ही आप देखेंगे तो इसका जो ग्रिल है वो भी डार्क क्रोम एलिमेंट से बना हुआ है। साथ ही वहाँ पर एक कैमरा लगा हुआ है जो डिनोट करता है कि इस कार के अंदर ADAS फीचर है। साथ ही N लाइन की यहाँ पर आपको ग्रिल में ही बैजिंग भी दिख जाएगी, जो कि इसके परफॉर्मेंस को डिनोट करता है और दिखाता है। साथ ही बहुत ही ध्यान देने योग्य बात ये भी है कि यहाँ पर आपको कई जगह रडार दिखेंगे। फ्रंट में आपको 4 रडार दिख जाएंगे और साथ ही जब आप साइड प्रोफाइल में जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको यही रडार दिख जाएगा, जो कि आपको सेफ्टी के लिए काफ़ी हिम्मत देगा जब आप सड़क पर इस कार को लेकर चलते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको 16 इंच के डायमंड कट के अलॉय व्हील मिल जाते हैं, जो कि ड्यूल टोन में है, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है। और साइड से जब आप ये कार देखते हैं तो आपको ड्यूल टोन में काफ़ी ये मस्कुलर के साथ साथ काफ़ी फ्यूचरिस्टिक नज़र आएगी। और साथ ही आप देखेंगे तो ORVM के पास भी कैमरा लगा हुआ है, जो कि ये डिनोट करता है कि इस कार के अंदर 360 कैमरा व्यू है। और साथ ही इसका जो मिरर है वहाँ पर भी जो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम है वो भी इसमें दिया गया है। और जब हम आते हैं यहाँ पे साइड में इसके स्पॉइलर के पास, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो वेन्यू की बैजिंग आपको दिख जाएगी। और इसको भी आप ध्यान से देखेंगे तो कई कलर में रखा गया है, जैसे ग्रे कलर में इस साइड प्रोफाइल में इस जगह को रखा गया है। साथ ही जब आप नीचे देखेंगे तो रेड टोन है। और वहीं पर इसका जो विंडो एरिया है और जो फेंडर है यहाँ साइड का, इसको एक अलग कलर में रखा गया है, जिससे इसका जो ओवरऑल लुक है वो और भी ज़्यादा निखर के आए। साथ ही अब बात कर लेते हैं इसके बूट स्पेस की। तो वेन्यू में जो बूट स्पेस है वो काफ़ी बड़ा है और इस कार के अंदर 370 लीटर से भी अधिक बूट स्पेस देखा जा सकता है। अगर आप अपने फैमिली के साथ किसी लॉन्ग ट्रिप पर जाते हैं तो इतना अच्छा खासा जो स्पेस है वो आपके लिए पर्याप्त हो सकता है। 2 से 3 बैग आप इसमें आसानी से बड़े रख सकते हैं और यही वजह है कि ये अपने सेगमेंट में अधिक स्पेस देने के लिए भी जानी जाती है। और इसका जो ये रियर प्रोफाइल है आप देखेंगे तो रियर प्रोफाइल में भी कई बदलाव किए गए हैं। जैसे कि आप देखेंगे तो यहाँ पर जो इसका LED जो माउंट है, स्टॉप माउंट है, वो भी बहुत सही जगह पे प्लेसिंग किया गया है, ताकि जब रात के समय कोई बड़ी गाड़ी भी पीछे आती है तो उसको भी आसानी से कार दिख जाए। और साथ ही जिस रडार की मैं बात कर रहा था, रियर प्रोफाइल में भी आप देख सकते हैं 2 रडार यहाँ पर दिया गया है और साथ ही 2 रडार यहाँ पर दिया गया है। और यहीं नीचे आप देखेंगे तो ड्यूल एग्जॉस्ट नोट भी इसमें दिख जाएगा, क्योंकि इस कार के अंदर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है जो अच्छा खासा पावर जनरेट करती है। इसीलिए यहाँ पर जो ड्यूल एग्जॉस्ट है वो भी आप देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर भी आप देखेंगे तो एक रडार सेंसर यहाँ पर भी दिया गया है, ताकि जो साइड से आ रही गाड़ियाँ हैं उस पर भी अच्छे से ये जो कार है वो उसको स्कैन करती रहे, ताकि अंदर आपको एक मैसेज देती रहे कि साइड में गाड़ी आ रही है, ताकि आप समय रहते उस पर आप अंकुश लगा सकें, कार को कंट्रोल में ले सकें। और यहाँ पर N लाइन की बैजिंग दिख जाती है, जो कि डिनोट करता है कि ये
जो वेन्यू है उसका एन-लाइन मॉडल है। ये तो रही इसके एक्सटीरियर की बात। चलिए अब इसके इंटीरियर में चलते हैं और समझते हैं कि वेन्यू एन-लाइन का इंटीरियर कितना है स्मार्ट और पहले से कौन-कौन से हुए हैं बड़े बदलाव। इसके इंटीरियर की बात करूं तो बेहद ही खास इसका इंटीरियर है और काफ़ी एक्सक्लूसिव चीज़ें इसके अंदर मिल जाती है। उदाहरण के तौर पर इसका जो स्टीयरिंग व्हील है ये काफ़ी आपको स्पोर्टी फील देगा। साथ ही यहाँ पर कहीं हुंडई की बैजिंग नहीं नज़र आएगी, बल्कि यहाँ पर एन-लाइन की अपनी खुद की बैजिंग नज़र आएगी। और साथ ही मल्टी फंक्शनल यहाँ पर आपको बटन दिख जाएंगे। साथ ही ड्राइव मोड को सेलेक्ट करने के लिए आपको साइड में कहीं जो अदर गाड़ियों में होती है या फिर जो अदर आप हुंडई की गाड़ियों में देखते हैं कि आप दूसरी जगह से आप एक्सेस कर रहे हैं, ऐसा ना करके स्टीयरिंग व्हील पर ही ड्राइव मोड को भी आप एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही जो ट्रैक्शन कंट्रोल है उसको भी आप यहीं से एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा मल्टी फंक्शनल इसका जो बटन है वो काफ़ी आपको फील कराएगा एक स्पोर्टी कार का। साथ ही आप देखेंगे तो इसका जो ब्रेक कंट्रोलर है या फिर जो एक्सेलरेटर है वहाँ पर मेटल का इस्तेमाल किया गया है, जो कि काफ़ी यूनिक है। और आप देखेंगे तो जो इसका सेंट्रल कंसोल है उसको कॉफ़ी टेबल का आकार का लुक दिया गया है, जो नीट और क्लीन है। साथ ही काफ़ी फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन से भी लैस है। वहीं पर इसका जो गियर है, गियर नॉब में भी आप देखेंगे तो रेड कलर की यहाँ पर आपको एक लाइन दिख जाएगी और साथ ही जो लेदर है वहाँ पे रेड कलर की स्टिचिंग दिख जाएगी, जो डिनोट करता है इसके परफॉर्मेंस को। तो इस कार के अंदर कई जगह आप रेड कलर की स्ट्रेचिंग या फिर रेड कलर के एक यूनिक एलिमेंट देख सकते हैं, जो हमेशा एन-लाइन की याद दिलाता है, उसके परफॉर्मेंस की याद दिलाता है। साथ ही फ्रंट में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको डैशबोर्ड के पास एक वेन्यू लिखा हुआ दिख जाएगा, जो कि काफ़ी यूनिक है और काफ़ी अच्छा दिखने में लगता है। साथ ही इस कार के अंदर एक नई चीज़ें और है, वो है यहाँ पर वेन्यू के जस्ट नीचे दिया गया स्पेस, जहाँ पर आप मोबाइल फ़ोन रख सकते हैं, पर्स रख सकते हैं, साथ ही आप ईयरबड भी रख सकते हैं। वहीं पर इसका जो सीट है वो भी ख़ास तौर पे तैयार किया गया है। यहाँ पर भी आपको एन-लाइन की बैजिंग दिख जाएगी। साथ ही रेड कलर का यहाँ पर आपको एक सिंबल दिखेगा और रेड कलर की स्ट्रेचिंग दिखेगी। इसके अलावा इसका जो सीट है उसमें वेंटिलेशन की भी सुविधा दी गई है, चाहे वो ड्राइवर हो, पैसेंजर हो या फिर पीछे बैठने वाली जो पैसेंजर है वहाँ पर। वहीं रियर पैसेंजर की सहूलियत के लिए आर्म रेस्ट भी दिया गया है। और साथ ही आप देखेंगे तो बीच में आपको केबिन जो स्पेस है काफ़ी बड़ा दिख जाएगा। हेडरूम, लेग रूम भी अच्छा खासा इस कार के अंदर मिल जाता है। हालांकि ये सब एसयूवी सेगमेंट है तो थोड़ा चैलेंजेस होते हैं, बट काफ़ी तरीके से इसको बनाया गया है ताकि जो इसके अंदर पैसेंजर बैठे उसको सहूलियत हो। साथ ही इसके अंदर यूनिक चीज़ों में एक ये भी है कि जो सनसेट है विंडो का वो भी इस कार के अंदर स्टैंडर्ड तौर पर मिल जाता है। साथ ही वायरलेस चार्जिंग की सुविधा है और यहाँ पर आपको फ्रंट में दिखेगा 12.3 इंच का एक बड़ा सा इंफोटेनमेंट सिस्टम प्लस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि कर्व आकार का है। जब भी इस कार को आप चलाएंगे तो उस दौरान आप आसानी से इस कार का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसको एक्सेस कर सकते हैं और एट द सेम टाइम आपकी जो हाथ की पहुंच है वो इसके टच स्क्रीन पे आसानी से पहुंच जाती है। ये तब हेल्प करता है जब आप एडास फीचर को एक्सेस कर रहे हैं या फिर आप कहीं जा रहे हैं और आपको जो मैप है, मैप के जरिए आपको लोकेशन नहीं मिल रहा है, उस दौरान पे थोड़ी सी चुनौती होती है। अगर किसी गाड़ी का स्क्रीन ज़्यादा दूर तक होता है तो आपकी हाथ नहीं पहुंचती। इस सारी चीज़ों को देखते हुए, कस्टमर के फीडबैक को देखते हुए इस स्क्रीन का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। और ये सिर्फ प्रैक्टिकल ही नहीं है, बल्कि जब आप इस कार के अंदर इसके इंटीरियर में बैठेंगे तो उस दरमियान भी आप देखेंगे तो इसके आने की वजह से इस कार का जो इंटीरियर है वो चेंज हो जाता है और भी ज़्यादा प्रीमियम हो जाता है। साथ ही इसके अंदर ख़ास तौर पे वो फीलिंग दी गई है एन-लाइन के अंदर कि जब भी इसके अंदर पैसेंजर या फिर ड्राइवर बैठे तो वो स्पोर्टी फील करे। वहीं पर इसके अंदर आप देखेंगे तो सनरूफ भी दिया गया है और साथ ही इस कार के अंदर ढेर सारे एडवांस सुविधाएं दी हैं। सुविधाओं की बात करें तो इस कार के अंदर आप देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि वायरलेस चार्जिंग की सुविधा दी गई है। इसके अलावा एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, बोस के 8 स्पीकर जो कि काफ़ी प्रीमियम है और साथ ही जो सीट है ड्राइवर का वो भी 8 तरीके से आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। वहीं पर इसके अंदर आप देखेंगे तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी है, वॉइस रिकॉग्निशन भी है, कंट्रोल ओवर द ईयर यानी ओटा
अपडेट भी इस कार के अंदर मिल जाता है। जैसे कि आईफोन अपडेट्स होते हैं, उस तरीके से अगर Hyundai कोई नया चेंजेस अपने सॉफ्टवेयर में करती है तो OTA अपडेट के द्वारा आपको वो सुविधा मिलेगी। साथ ही क्रूज कंट्रोल है, कीलेस एंट्री है, फोल्डेबल की है, आउटसाइड मिरर है, रिमोट से आप कार को स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही जो फ्रंट कंसोल है, आर्मरेस्ट स्टोरेज है, ये सारी सुविधाएं इस कार को बनाती हैं और भी एडवांस। साथ ही इसका जो इंटीरियर है उसको बनाती हैं अधिक प्रीमियम। अगर वेन्यू की बात करें तो वेन्यू में और वेन्यू एन लाइन में ढेर सारे बदलाव हैं। 30 से भी अधिक फीचर्स इस कार के अंदर मिल जाते हैं, चाहे वो आप इसके इंटीरियर फीचर्स की बात करें या फिर बात करें आप इसके सेफ्टी फीचर्स की। तो अब बात कर लेते हैं इस कार के साथ मेरा कैसा ड्राइविंग एक्सपीरियंस रहा। तो इनिशियली आपको बताऊं तो इस कार के अंदर 170 न्यूटन मीटर की टॉर्क है, जो कि काफ़ी हेल्प करता है जब भी आप किसी गाड़ी से ओवरटेक करते हैं। वहीं पर मैं इस कार को गोवा में चला रहा हूं तो यहाँ पे काफ़ी तंग सड़कें हैं और तंग गलियाँ हैं जहाँ पे कार को लेके जाना होता है। तो इसका जो 360 कैमरा व्यू है वो बहुत ही क्लियर है, विजिबिलिटी भी काफ़ी क्लियर है, तो वहाँ पे भी आपको अच्छा हेल्प मिलेगा। इसके अलावा इस कार को अगर आप किसी रेतीली जगह पर या फिर किसी पहाड़ी इलाके में या फिर किसी बर्फीली स्थान पर लेके जाते हैं तो आपको यहाँ पर जो ड्राइव मोड है वो स्टीयरिंग व्हील पर ही मिल जाता है। आप यहीं से सेलेक्ट करके आप चला सकते हैं। वहीं जो इसका ट्रैक्शन है, जहाँ से आपको चेंज करना होता है कि आपको कौन से सड़क पर चलाना है, मडी या रेतीली या फिर बर्फीली, तो आप ये स्टीयरिंग व्हील के सहारे कर सकते हैं। कुल मिलाकर प्रैक्टिकलिटी के मामले में ये कार मुझको काफ़ी बेहतरीन लगी। अब बात कर लेते हैं इस कार के इंजन की। तो एन लाइन के अंदर आप देखेंगे तो 1 लीटर का टर्बो GDI पेट्रोल इंजन मिल जाता है, जो प्रोड्यूस करता है 120 PS की पावर एंड 170 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क। आप ऐसे समझ लीजिए कि एन लाइन जो है वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार है और जो टर्बो पेट्रोल है वो उसको हेल्प करता है जब भी आप किसी लॉन्ग ट्रिप पर जाएं या फिर कोई ऐसी जगह पर जाएं जहाँ पे वो हिली स्टेशन है, जहाँ पे अधिक पावर की ज़रूरत है, ऐसी जगहों पर ये कार काफ़ी स्मूथ चलती है और जो भी इस कार को चलाते हैं उनको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। अपने कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में ये जो कार है दिखने में बिल्कुल अलग है, अच्छा खासा इसके अंदर परफॉर्मेंस मिलता है। साथ ही इसके अंदर जो सुविधाएं दी गई हैं अपने नए अपडेट मॉडल में वो भी काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है, साथ ही काफ़ी प्रैक्टिकल है। हालांकि सिटी में जब आप इसको चलाएंगे तो उस दौरान जो माइलेज है वो काफ़ी कम मिलेगा। यानी कि अगर आप एक ऐसी कार की तलाश में हैं जो दिखने में थोड़ी अलग हो, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हो, साथ ही उसके अंदर एडवांस टेक फीचर्स हों, तो नो डाउट ये कार आपके लिए फ़ायदे का सौदा हो सकती है। आप इस कार को विकल्प के तौर पर रख सकते हैं। ये तो रही Hyundai Venue N लाइन से जुड़ी सारी डिटेल्स। आइए अब बात करते हैं Hyundai के टॉप मैनेजमेंट से और जानते हैं पुरानी वेन्यू की तुलना में नई वेन्यू में कौन कौन से नए फीचर्स जोड़े गए हैं और GST के बाद कैसा है ऑटो सेक्टर का मिजाज। सर, सबसे पहले वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेसन्स, आपका नया रोल, और बीइंग इंडियन हम सारे लोग काफ़ी प्राउड कर रहे हैं। अब ये जो वेन्यू है अपने नए अवतार में है, सो इसमें क्या कुछ नया मिल रहा है? क्योंकि ऑलरेडी जो वेन्यू है इंडियन मार्केट में काफ़ी अच्छी कर रही है, बट अब ये और भी ज़्यादा अपग्रेड हो गई है, तो क्या कुछ जो हमारे दर्शक हैं, जो कस्टमर हैं Hyundai के, उनको क्या नया मिल रहा है? पहले तो धन्यवाद आपकी बधाइयों के लिए, और मुझे भी बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मेरे को ऐसा मौका मिल रहा है Hyundai इंडिया के CEO के रूप में। तो बहुत जिम्मेदारियां भी बढ़ी हैं। आपने नई वेन्यू के बारे में पूछा, तो Hyundai का हमेशा से ये विश्वास रहा है कि हमें नए नए बेंचमार्क क्रिएट करने हैं। तो पहली जनरेशन वेन्यू ने बहुत अच्छा किया, कुछ नई चीज़ें भारत को दी। अब ये जो नई वेन्यू है ये K1 प्लेटफॉर्म जो है उस पर बनाई गई है, जो कि इसको काफ़ी ज़्यादा 71% हाई ग्रेड स्टील का इस्तेमाल किया गया है, हॉट स्टैंपिंग का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रेंथन होगा, क्रैश वर्दीनेस बढ़ेगी। इसमें ADAS लेवल 2 के 16 फीचर दिए गए हैं।
टोटल मिला के 60 फीचर चेंज किए गए हैं। आप देखिए, लुक देखिए इसका, एकदम बोल्ड लुक है। क्वाड एलईडी हेडलैम्प्स हैं और ट्विन हॉर्न DRLs हैं, और अगर आप देखते हैं ये जो डार्क क्रोम ग्रिल है तो एकदम बड़ा ज़बरदस्त लुक देता है गाड़ी को। गाड़ी की जो विड्थ है वो बढ़ाई गई है, गाड़ी की हाइट बढ़ाई गई है, व्हील बेस बढ़ाया गया है, तो एक्सटर्नली पूरी तरह से नया रूप दिया गया है, एक बोल्डर लुक दिया गया है। अगर आप गाड़ी के अंदर जाएंगे तो टेक्नोलॉजी से भरपूर है गाड़ी। ये फर्स्ट सॉफ्टवेयर डिफाइंड कार है जिसमें कि आप अगर देखते हैं तो 20 कंट्रोलर OTA, जिससे कि आपको डीलरशिप पे जाने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आपका आईफोन अपडेट हो जाता है वैसे ही अपडेट हो जाएंगे। CCNC इंफोटेनमेंट 12.3 इंच का है, उसके अलावा 12.3 इंच का डिजिटल क्लस्टर है, और गाड़ी में सराउंड व्यू मॉनिटर, ब्लाइंड व्यू मिरर, मतलब हर तरह की फ़ीचर देने का प्रयास किया है हमने, क्योंकि ये कस्टमर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता, उसको बोल्ड लुक भी चाहिए और टेक्नोलॉजी भी। तो इस वक्त ये एनलाइन है, सो ये रेगुलर वेन्यू जो अपडेट हुई है और एनलाइन में कितना फ़र्क हम देख सकते हैं? देखिए, पहले तो पुरानी वेन्यू से नई वेन्यू में 60 चेंजेस हैं, और नई वेन्यू और एनलाइन में उसके ऊपर 32 चेंजेस हैं। तो एक हमने ज़बरदस्त लुक देने का प्रयास किया है, क्योंकि हमारा मानना है कि कस्टमर्स Hyundai से ज़्यादा डिमांड करता है। तो हमें बहुत खुशी होती है इस बारे में, क्योंकि हमें ये बेंचमार्क जो है और ऊपर करने में मदद मिलती है। और एनलाइन में भी हमने बहुत ही ख़ास, चाहे वो स्टीयरिंग व्हील है, जिस तरह से उसका N का हमने प्रयोग किया है, फिर 1.0 टर्बो जो है कस्टमर को पावर की फीलिंग देगा, और एक यंगस्टर जो हैं वो बहुत ही पसंद करते हैं एनलाइन को, और इसलिए इस बार हमने चेंजेस जो नॉर्मली हम करते हैं उससे ज़्यादा चेंजेस किए हैं। अभी ये कॉम्पैक्ट SUV का जो मार्केट है भारत में वो कैसा है, और हैचबैक से लोग अगर इसमें आना चाहते हैं कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में, तो उनको क्या यहाँ पे अधिक बेनिफिट तो मिलेगा? देखिए, कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट सबसे बड़ा सेगमेंट है। अगर आप देखते हैं सबसे बड़ा सेगमेंट है, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा मॉडल भी हैं, और GST के बाद हमने देखा है कि उतनी ही EMI में कस्टमर जो है हैच से कॉम्पैक्ट SUV में शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली गाड़ी लगभग, आप देखते हैं अगर आप वेन्यू की बात करें तो ऑलमोस्ट 11 से 13% का टैक्स का एडवांटेज है, जिससे कि गाड़ी जो है 8.5 से 10% सस्ती हो गई है। तो आप सोचिए 80,000 से 1 लाख रुपए का फ़ायदा हो गया है, जिससे कई कस्टमर हैच से SUV में शिफ्ट कर रहे हैं। और ये स्टडी भी करी गई है इंडिपेंडेंट, उसमें भी कहा गया है कि दो ट्रेंड दिखने को मिल रहे हैं। एक कस्टमर हैच से SUV आ रहे हैं, दूसरे लोअर ट्रिम से हाई ट्रिम आ रहे हैं। तो हमें मानेंगे कि Hyundai की जो ये नई पेशकश है वो कस्टमर्स को बहुत लुभाने वाली है, और जिस तरह का हमें रिस्पांस मिल रहा है स्पेशली GST 2.0 के बाद, ये गाड़ी एक नए मापदंड जो है वो बनाने वाली है। गाइस, इग्निशन में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे 25 नवंबर को लॉन्च होने वाली टाटा सिएरा SUV के बारे में। इस गाड़ी में क्या है खास, तो डोंट गो एनीवेयर, हम जल्द ही वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। 90 के दशक की फेमस SUV टाटा सिएरा अनवील हो गई है। ये कार 25 जनवरी को लॉन्च होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लॉन्च से पहले इस कार को कंपनी ने शोकेस किया है। आइए इसकी खूबियों के बारे में डिटेल्स में समझते हैं। टाटा मोटर्स ने अपनी सबसे प्रसिद्ध यानी कि देश की पहली SUV सियारा को आज नए अवतार में अनवील कर दिया, और आप देख सकते हैं ये टाटा सियारा अपने नए लुक में भारतीय बाजार में आ गई है। आपको याद होगा कि भारत मोबिलिटी एक्सपो में इसका कॉन्सेप्ट वर्जन दिखाया गया था, और अब ये प्रोडक्शन मॉडल पहली बार इंडिया में अनवील किया गया है, और ये इसका फाइनल लुक है। यानी कि 25 नवंबर को जब ये कार लॉन्च होगी तो यही जो लुक है वो आपको दिखने वाला है, और हूबहू यही गाड़ी आपको मिलने वाली है। फ्रंट में आप देखेंगे तो यहाँ पे सियारा की बैजिंग है, और साथ ही नीचे आपको दिख जाएगा रडार, यानी कि इस कार के अंदर एडवांस सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे। वहीं पर इसका आप ओवरऑल प्रोफाइल देखेंगे तो ड्यूल टोन में ये कार नजर आएगी। जैसे ये ग्रे कलर है तो इसके साथ इसका ब्लैक टोन ओवरऑल जो दिखने में चांस तो देती है, साथ ही टाटा की सबसे फ्यूचरिस्टिक कार बनती है। आपको ध्यान होगा जब 1991 में जब टाटा सियारा लॉन्च हुई थी उस दौरान वो काफ़ी एडवांस कार थी, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक थी। सेम 2025 में ये कार कनेक्टेड टेक्नोलॉजी को भी अपने साथ लेके चलती है, साथ ही इसके अंदर ढेर सारी सुविधाएं भी मिलती हैं। अब इसके इंटीरियर में आते हैं और समझते हैं कि इसके इंटीरियर क्या वाकई एडवांस है जो क्लेम किया जा रहा है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको
बड़ी सी स्क्रीन मिलेगी जो कि यहाँ पे पैसेंजर से लेकर ड्राइवर तक का यहाँ पर दिया गया है। और अभी ये ऑन नहीं है, नहीं तो ऑन करके आपको दिखाते हैं इसके अंदर कौन कौन सी सुविधा मिलेगी। साथ ही इस कार के अंदर आपको अच्छा स्पेस मिलेगा, यहाँ पे सामान वगैरह रख सकते हैं। और साथ ही आप देखेंगे तो यहाँ पर वेंटिलेटेड सीट दी गई है और यहाँ पर जो आर्म रेस्ट है जो ड्राइवर सीट पर, इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पे जो सनरूफ देखेंगे तो वो भी काफ़ी बड़ा है। और वहीं आप देखेंगे तो इस कार के अंदर जो 360 कैमरा व्यू और टेरिन मोड, यानी कि ये अलग अलग सड़कों पर ये चल सकती है, चाहे उबड़ खाबड़ हो चाहे वो हाईवे वाला हो। दिखने में काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है। और यहाँ पर जो रियर लाइट है वो भी आप देखेंगे तो वो भी कनेक्टेड है। रात के दौरान जब ये जलेगी तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। बूट स्पेस की बात करें तो आप देखेंगे तो इस कार के अंदर बड़ा सा बूट स्पेस मिल जाएगा। हालांकि जब लॉन्च होगा नवंबर 25 को तो उस दौरान कितना स्पेस है उसके बारे में टेक्निकल जानकारी दी जाएगी, लेकिन इतना पर्याप्त है जहां पर आप 3-4 बैग आराम से यहां पर रख सकते हैं। और साथ ही आप देखेंगे यहां पर JBL के कार के अंदर स्पीकर दिए गए हैं जो कि 8 से भी अधिक है, यानी कि इंटरटेनमेंट वाइज भी ये कार अपने आप को काफ़ी फ्यूचरिस्टिक बनाती है। अब देखना यही है कि 25 तारीख को ये जो कार है जब लॉन्च होगी तो इसकी क्या कीमत रखी जाएगी और क्या पुरानी सियारा की तरह इसको प्यार मिलेगा या फिर नहीं। तो आज के शो में बस इतना ही। ऑटो से जुड़े अगर कोई सवाल आपके पास हैं तो जुड़िए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स और पेजेस के जरिए। कोशिश करेंगे आपके हर सवाल का जवाब देने की। मिलते हैं अगले हफ्ते नए अपडेट्स के साथ। तब तक देखते रहिए जी बिजनेस। जय हिंद।